ब्रह्मा जी ने शीघ्र बुलाया है। जी महाराज। फिर तो हमें शीघ्र जाना चाहिए। स्वामी, हम भी आपके साथ चलेंगे, चलिए। नहीं प्रिय, आप यहीं रुक जाइए। आपको शास्त्री जी से बात करके भैया जी ब्रो का विवाह सुनिश्चित करना है। तो प्रभु, हम आपके साथ चलते हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, धुमोना देवी पृथ्वीलोक पर नहीं है ना, आप उनका ध्यान रखिएगा। प्रभु। चलिए नारद जी, हम चलते हैं। स्वामी, आप हमें बहुत याद आएंगे। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। आप हमें बहुत बहुत याद आएंगे। हाँ, आप भी हमें बहुत बहुत याद आएंगे। आप हमें बहुत ज्यादा याद आएंगे। हमें भी बहुत ज्यादा याद आएगी। आप हमें बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा याद आएंगे। प्रिय, हमें भी आप बहुत ज्यादा याद आएंगे। हाँ प्रभु, आप हमें भी अत्यंत याद आएंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, आप भी हमें अत्यंत याद आएंगे। और आप भी हमें बहुत। नारायण नारायण। महाराज, अब अधिक विलंब न कीजिए, आप शीघ्र ही हमारे साथ चलिए। नारायण नारायण। हाँ, ये यादें बाद में करेंगे। चलिए शीघ्र चलते हैं। स्वामी, चित्रगुप्त जी, संभाल लेना। जी नारद जी, चलिए। जी महाराज। नारायण नारायण। स्वामी आप? आंग्ले भाषा वाला रह गया था। प्रिय, प्रेम पूर्वक बाय बाय। भाई 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 भाई। चलते चित्रगुप्त जी। माते, प्रभु ने हमें बाय बाय नहीं कहा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, आपको भी स्नेह पूर्वक बाय बाय। बाय बाय प्रभु। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, महाराज बीच रास्ते में कहीं गायब हो गए। नारद जी, प्रभु तो अभी आए थे, अभी चले गए। आपको रास्ते में मिल जाएंगे। जी धन्यवाद चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रिय चित्रगुप्त जी, वो नारद जी कहीं गायब हो गए। नारद जी अभी अभी गए, आप जल्दी जाइए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। भाई भाई। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, महाराज तो हमें बीच रास्ते में भी नहीं मिले। नारद जी, अब एक काम कीजिए, अब यहीं रुक जाइए। जी। नारायण नारायण। नारद जी, महाराज। अब हम साथ में ही चलेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए। हाँ। भाई भाई, बाय बाय प्रिय। और एक बार नहीं आएंगे? लगता तो नहीं है माते, अगर आएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे। ये हिम्मलाई दे देंगे खाने के लिए, किंतु जाने नहीं देंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could. Sam. Hi. कैसी लग रही हूँ मैं? अरे भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? भैया जी आ गए। अब आप बिल्कुल भैया जी जैसे दिख रहे हैं। तो बेटा आजकल मामा जी बात बात पे डबल रोल खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यार। तो कौन सी फिल्म है वो? सीता और गीता। अरे नहीं, समझाओ इसको यार। अरे नहीं, सीता और गीता नहीं, राम और श्याम। हाँ वही चल रहा है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। भाई गेम तो है। पिताजी
मारूंगी हाँ तुझे। यार कब तक ऐसे डबल रोल वाली जिंदगी जीते रहेगी तू? अब लग रही है ना तू मेरी फ्रेंड पैम की तरह। अच्छा सुन, हाँ? बता ना उस चंपू का क्या हुआ? अरे भैया जी, भाभी का क्या हुआ? पूछ मत यार, एक ही बात बोलूंगी, उसने मेरे सर में ना दर्द कर दिया, सीरियसली, वो भी बुरी तरह से। भाभी का क्या हुआ? अरे ये समझ लो कि आजकल पूरी तरीके से दिल और दिमाग पे छाई गई हैं तुम्हारी भाभी जी, दिल के अंदर प्रवेश कर गई हैं यार। मुझे ना नफरत है उस चंपू तेली से। अरे उस हुस्न की परी से प्यार हो गया है मामा जी को यार। भैया जी मुसीबत 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 ही मुसीबत। जब से ये यमराज और इसका परिवार मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी में मुसीबतों का अंबार लग गया। अरे इनकी तो पॉलिसी है मेरा खून पीना, जैसा पति वैसी पत्नी, मुसीबतें दे दे के मार देंगे मुझे एक दिन। सुनिए, आ गई आप? आप इतने भयभीत क्यों लग रहे हैं? भयभीत लग नहीं रहा हूं, मैं भयभीत हूं। की वजह से मेरी दिन की नींद, रातों का चैन, सब कुछ उड़ गया है, कुछ नहीं बचा। पागल हो जाऊंगा, मुझे टेंशन टेंशन ही टेंशन टेंशन टेंशन। मार क्यों नहीं जाता मैं? मार दो, मेरे सिर में कोई चीज लाके मारो। मार क्यों नहीं जाता? एक प्रश्न उलझ रहा है, हमारे स्वामी तो है ही नहीं, पता नहीं कौन हमारे प्रश्न सुलझाएगा। माते, हम हैं ना? चित्रगुप्त जी जी बोलिए। माते, ये बात तो सही है कि बबलू पापा थोड़े विचित्र है, लेकिन क्यों विचित्र है इसका उत्तर तो शायद प्रभु के पास भी ना हो, किंतु वो विचित्र है। नहीं नहीं चित्रगुप्त जी, ये हमारा प्रश्न था ही नहीं, आप तो समझे ही नहीं, पता नहीं कौन सुलझाएगा। तो क्या प्रश्न था माते? प्रश्न ये है कि ये टेंशन क्या है? ओह, ये आंग्ल भाषा का एक शब्द है टेंशन, जिसका मतलब होता है चिंता। आप कितने अति अद्भुत है स्वामी, कितने शक्तिशाली है वो। जी अब प्रश्न सुलझ रहा है। बबलू के पापा की रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ खो गया है। अवश्य नींद नहीं आती होगी। अवश्य माते, ऐसा ही होगा। अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें वरदान देते हैं, तो उनको इतनी नींद आए, इतनी नींद आए, इतनी नींद आए कि सारी टेंशन दूर हो जाए। तथास्तु। माते, क्या बात कर रही है? वो चंपू तेरे बच्चे का बाप बनने के सपने देख रहा है। मोनिका, दो बातें बोलूंगी। पहले तो तूने ये हंसना बंद कर, और दूसरी, कोई आइडिया बता ना मोनिका। यार मैं उसके साथ 2 मिनट नहीं बिता सकती हूँ, पूरी जिंदगी। मोनिका, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मोनिका, मुझे बचा ले यार। अरे लाइफ सेट हो गई है यार मामा जी की, पूछो मत। हमने दोनों बाप बेटी को संस्कार पे संस्कार पेल के ऐसा फ्लैट कर दिया कि बड़ों ने कह दिया तो शादी होके रही। अरे भैया जी, अब हम देवर बनने वाले हैं, भाभी आने वाली। लेकिन भैया जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, पार्टी तो देनी पड़ेगी। अरे तुम पार्टी की बात कर रहे हो? अरे भैया जी की शादी है, मामा जी की शादी है, ये जो है छोटी मोटी पार्टी नहीं होगी। 5 स्टार होटल के अंदर पार्टी करेंगे मामा जी, बहुत धूमधाम से यार, दिल खोल के करेंगे। हाँ। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। भैया जी, पुरानी वाली भाभी। पुरानी वाली कौन? मोनिका भाभी। नहीं करती प्यार मैं आपसे, समझे आप? यार कभी कभी मामा जी को ऐसा फीलिंग सी होती है अंदर से, वो सोचते हैं कि थोड़ा गलत हुआ यार, है ना? लेकिन जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिर भी क्या, एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। तुम लोग यहाँ बैठो, मामा जी अभी जाते हैं, काम निपटा कर आते हैं। मैं ना कुछ आइडिया जरूर निकाल दूंगी तेरी शादी तोड़ने का। यू जस्ट ट्रस्ट मोनिका।
परंपरा की माँ, आज मैं बहुत खुश हूं और बहुत दुखी भी। खुश इसलिए कि मैंने परंपरा के लिए एक संस्कारी घर ढूंढा है, और दुखी इसलिए कि तुम उनसे मिल नहीं पाओगी। लेकिन मुझे यकीन है तुम जहां भी हो हमें देख रही होगी और खुश भी होगी। परंपरा की माँ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? वाह, तुम खुश हो? इसका मतलब मैं जल्द से जल्द ये रिश्ता तय करता हूं। चट मंगनी और पट ब्याह। भोला प्रसाद जी के पिताजी चतुर्वेदी जी से बात करके शादी की तारीख तय कर लेता हूं। क्या हो गया? हाँ, मैंने तुझे बताया था ना उस लड़के के बारे में जो पहले मेरा क्लासमेट था, फिर स्टूडेंट बना और फिर उसने मुझे प्रपोज किया। वो यहीं आ रहा है। क्या बात कर रही है? मुझे उसे देखना है। नहीं, सुन, वो यही आ रहा है। इट्स वेरी ऑकवर्ड। हाँ, अरे प्लीज ना, मुझे उसे देखना है। नहीं, मुझे उसे देखना। अरे नहीं यार, हेलो, नमस्कार चतुर्वेदी जी, मैं रॉकी शास्त्री बोल रहा हूँ। अबे ये बुड्ढा फिर से कैसा रॉन्ग नंबर है जो बार बार हमें ही लग रहा है। आवाज आ रही है चतुर्वेदी जी? अरे हेलो शास्त्री जी, हाँ आवाज आ रही है आवाज। कैसे हैं आप? बस चतुर्वेदी जी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ, आपका गुणी बेटा भोला प्रसाद नाजुक हमें बहुत पसंद आया। अरे देखिए, बेटा है ही हीरा हमारा। अरे जब पैदा हुआ था अस्पताल में तो चिकित्सक महोदय ने कहा था कि जी बधाई हो, मुबारक हो आपको, संस्कारी पैदा हुआ है। वाकई बड़ा संस्कारी बेटा है आपका। यार मोनिका, इसकी तो शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही है। आपका बेटा और हमारी बेटी का रिश्ता तय करने की बात हम आपसे करना चाहते थे, इसीलिए हम बनारस आके मिलना चाहते हैं। मैं काम करती, आगे जाके देख के आती हूँ। नहीं, छोड़ ना, रुक ना। अरे आप बनारस कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों, आजकल तो ट्रेन की भी सुविधा है और हवाई जहाज की भी परंपरा है। हाँ, परंपरा तो है ही, लेकिन वो मैं बताता हूँ आपको शास्त्री जी। बात ऐसी है कि देखिए, मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन साधु आदमी हूँ, बहुत पूजा पाठ मानने वाला इंसान हूँ मैं तो। अब ये सांसारिक मोह माया छोड़ के प्रभु की भक्ति में लीन समाधि में प्रवेश करने वाला हूँ। ओफो, हमारा तो जल मंगनी करने का मन था। अरे हमारा भी तो वही मन था। हाँ, वही मन था। देखिए ऐसा है कि भोला के दीदी और जीजा जी से मिलकर शादी की तारीख तय कर लीजिए। बाकी भोला है ना, भोला जो निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। बिल्कुल। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये नाच क्यों रहा है ऐसे बंदर की तरह? पिताजी, हेलो जी। नमस्ते मैम। अब देखिए भैया जी, जो कहना है जल्दी कह दीजिए, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं, आज जाइएगा कहीं नहीं मैडम। आपको बस 2 मिनट एक ही बात बोलने आए थे हम। वो इतनी सी बात है कि ये कि मामा जी को पता है कि आपके दिल को ना बहुत खतरनाक वाली ठेस पहुंची है, और उस चीज को लेके मामा जी शर्मिंदा भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सब पता है। तो उस चीज के लिए क्या आपसे वो माफी मांगना चाहते थे मामा जी। तो मांगिए। जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए बहुत ज्यादा दिल से, तहे दिल से मामा जी आपको सॉरी बोलते हैं, गलती हो गई, माफ कर देना। मतलब दिल में कुछ रखना नहीं बात आप।
और एक और जरूरी बात करनी थी, ये थी कि वो ना मामा जी की ना शादी हो रही है। तुमसे कौन कर रहा है? अब मेरा मतलब है रियली? हाँ, मामा जी जो बोलते हैं रियली बोलते हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं बोलते मामा जी। तो अब शादी हो रही है तो बस वही है कि आपको जो बात बोलनी है वो यही बोलनी है कि मामा जी नहीं चाहते कि आप उस बात को दिल से लगा के बैठो। हाँ, आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा वो, अभी क्या दोनों के ब्रेकअप हुआ ना ये, तो उसकी वजह से आपको कुछ बुरा नहीं लगे और आप जिंदगी भर खुश रहना, बस मामा जी ये कहना चाहते हैं। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हॉट कैट चाहिए, हॉट डॉग नहीं। अरे मैडम, हॉट कैट कोई डिश ही नहीं है, हॉट डॉग है। देखो, आई लाइक डॉग्स, आई लव डॉग्स, मैं डॉग नहीं खा सकती। चुपचाप जाओ और हॉट कैट लेकर आओ। अरे मैडम, हॉट डॉग वेजिटेरियन है। व्हाट नॉनसेंस, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ, बुद्धू दिखती हूँ तुम्हें? डॉग वेजिटेरियन कैसे हो सकता है? एक मिनट मैडम, हमें जाना पड़ेगा। मोनिका, 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 मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हुआ क्या? मोनिका, वो पिताजी का फोन आया था, उन्होंने ना वो घोंचू चपड़गंजू के घर पे फोन किया और उसके घर वालों ने शादी की तारीख के लिए भी हाँ कर दिया। मोनिका, अब मैं क्या करूंगी? क्या कोइंसिडेंस है यार। हाँ? मेरा भी रिश्ता हो गया। भैया जी अभी कह रहे थे कि उनका भी रिश्ता हो गया। यम जी की तो शादी पहले से हो गई है। अरे छोड़ ना यार इस भैया को, क्या मुझे अपनी टेंशन हो रही है। मैं क्या करूंगी यार, मुझे उससे शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे बचा ले। हाँ, तू कुछ सोचेगी? सोचते हैं यार, परंपरा, कोई ना कोई आइडिया तो निकालना पड़ेगा ये शादी तोड़ने का। मैं इस तरह से उस घोचू चपड़गंजू को जीतने नहीं दूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे कहाँ चलेगा यम सर, ऐसे कैसे चलेगा? भैया, हम बताते हैं। नारद जी आए थे, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने उन्हें याद किया, इसलिए हमारे स्वामी चले गए। अति आवश्यक काम था। अच्छा दीदी, भैया, एक बात बताइए, आपके खानदान में सब लोगों के नाम भगवान जैसे क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान ही तो है। वो तो हंसती रहेंगी जी, वो तो रुकेंगी नहीं। आप ही बता दीजिए गुप्ता सर कि यम सर कब आएंगे, जीजा जी कब आएंगे? समय लगेगा, बता नहीं सकते भैया जी ब्रो। भैया जी ब्रो? कौन भैया जी ब्रो? भैया जी। अरे भूल जाइए, भैया जी ब्रो नहीं है, अब हमें भोला प्रसाद नाजुक, हाँ हम वही हैं सर। देखिए, हमने अपना नाम बदल लिया है, प्यार में भोला प्रसाद नाजुक। प्यार में? हाँ जी। प्यार में आप में कितना बदलाव आया है भैया जी ब्रो। क्षमा कीजिए, भोला प्रसाद नाजुक ब्रो। बिल्कुल सही है। देखिए सर, प्यार के अंदर तो सब कुछ हो जाता है, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारी शादी की तारीख तय करने कौन जाएगा शास्त्री जी के पास? बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर हैं हम। भैया जी ब्रो, आप जिनकी इतनी बातें करते हैं, वो मामा जी को क्यों नहीं ले जाते आप शास्त्री जी के पास? महान है वो माँ बाप और मामा जी जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। नहीं 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 सर, नहीं सर। देखिए मामा जी जो है ना, बहुत ज्यादा भौकाली आदमी हैं, दल बल के साथ चलते हैं, शस्त्रों के साथ चलते हैं, उनके साथ चलते हैं गनमैन। वो सब देख के ना शास्त्री जी भौंकला जाएंगे, विचलित रह जाएंगे और परंपरा के साथ हमारा रिश्ता टूट जाएगा। ये मत कराइए प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी मां। हंसी समाप्त। हाँ। भैया, आप पृथ्वीलोक में हमारे दूसरे भाई हैं। हाँ दीदी। इसलिए आपका रिश्ता तय करने के लिए हम स्वयं चलेंगे।